नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब संस्करण। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से फेसबुक की बगल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इस देश के लोकतंत्र के साथ में, हमारी संप्रभुता के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से विदेशी ताकतें इस देश के चुनावों में दखल कर रही हैं, किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने में विदेशी ताकतों की भूमिका है। और यही वजह है, आपने नोटिस किया होगा कि इस देश का लोकतंत्र, पहले आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि बनाकर भेजते थे, फिर वो आगे दूसरे लोगों को प्रतिनिधि बनाते थे और धीरे धीरे करके उससे आगे जाके एक सरकार बनती थी, एक संसदीय दल चुनता था। अब एक नेता के नाम पे चुनाव होता है और वो जीतता है और वो जिसको वोट दे देता है, टॉम डिक हैरी को, वो सांसद बन जाता है। तो ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव के पीछे अगर सबसे बड़ी कोई वजह है तो वजह यही है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है और अब सोशल मीडिया, चूँकि उसको अमेरिका का तरीका पता है चुनावों को प्रभावित करने का, तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के स्टाइल में, राष्ट्रपति चुनाव के स्टाइल में एक नेता के नाम पर कैंपेन करता है और उसको जिताना जानता है। इसलिए सारे कैंपेन उसी स्टाइल में होते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो खबर दूसरी है। खबर यह है कि कल मैंने बताया था कि किस तरह से फेसबुक हमारे देश में हमारे जनमानस की मानसिकता से खिलवाड़ करके धंधा और कारोबार करता है, पैसे बनाता है और हमको तरह तरह से हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा है, लोकतंत्र को गैर लोकतंत्र में कन्वर्ट कर रहा है। एक फेसबुक की एक और विसिल ब्लोअर बाहर आई है और उसने खुल के ये खुलासा किया है, खुल के बोला है और बड़े अफसोस के साथ ये बयान दिया है कि भारत के लोकतंत्र को, भारत के चुनाव को बाकायदा प्रभावित किया था। वो लोकतंत्र क्या लोकतंत्र रहा जिसमें लोग अपने मन से वोट तो देते हैं लेकिन उनके दिमाग को दूसरे लोग प्रभावित कर रहे होते हैं, उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा होता है और उनके दिमाग के साथ में छेड़छाड़ की जा रही होती है, उनके मानस को बदला जा रहा होता है। इस बार केजरीवाल भी एक्सपोज हुए हैं। इस लेडी का नाम है, डाटा वैज्ञानिक थी ये, उनका नाम था सोफी झांग, जो फेसबुक के साथ जुड़ी हुई थी और इनका काम ही ये था कि जो फेक अकाउंट वगैरह होते हैं इनको ब्लॉक करना। इन्होंने लिखा है कि मेरे हाथों पर खून लगा है, क्योंकि नफ़रत भरी पोस्ट जिनके कारण दंगे होते हैं, वो सारी चीज़ें ये हटा नहीं पाई थी। क्यों नहीं हटा पाई थी ये कहानी में आगे आएगा, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ उन दिनों में जब 2020 के में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और सोफी जंग बताती हैं कि किस तरह से उस वक़्त फर्जी अकाउंट्स के ज़रिए बड़ी संख्या में ऐसे मैसेज वायरल कराए जा रहे थे आम आदमी पार्टी द्वारा, जिसमें कहा जा रहा था, जो फेक अकाउंट बनाया बीजेपी के कार्यकर्ता का, बीजेपी के नेता का, और वो बीजेपी का नेता और बीजेपी का कार्यकर्ता कहता था कि केंद्र में तो मोदी लेकिन दिल्ली में हम केजरीवाल को ही पसंद करते हैं। इसको बार बार दोहराया गया और इतनी बार दोहराया गया कि आपको भी रट गया होगा। अगर आपसे भी कोई पूछे तुरंत बता देगा हाँ ये बात तो सही है, अभी दिल्ली में तो केजरीवाल ही होना चाहिए। ये आपके दिमाग में बिठाने के लिए एक फेक प्रचार दिल्ली में किया गया था। सोफी झांग ने इन सारी चीज़ों को पकड़ लिया और उसने इसके खिलाफ एक्शन लिया, केजरीवाल के खिलाफ। वो सारे फेक अकाउंट बंद कर दिए। कांग्रेस पार्टी के भी फेक अकाउंट थे, 2 ग्रुप थे बड़े बड़े, और 2 इस तरह के जो उनके एक पूरे क्लस्टर होते हैं, जो 2 थे उनको भी सोफी झांग ने बंद कर दिया। लेकिन बीजेपी का जहां नंबर आया ऊपर से रोक दिया गया। जो कल मैंने आपको वीडियो बताया था, ऊपर से रोक दिया गया और ये कहा गया कि आपको जो फर्जी पे रोक मत लगाइए। ये कहने लगे कि ये तो साहब बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो सोफी झांग जो थी, उनको ये कहा गया कि हमारे पास मैन पावर नहीं है कि हम इसको हैंडल कर सकें। उसने कहा कि 2-4 क्लस्टर ख़त्म किए जा चुके हैं, एक क्लस्टर में ही मैन पावर की क्या दिक्कत है। उसको ये अफसोस है कि ये क्या हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम डरते हैं और वो बाकायदा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सोफी झांग ने बाकायदा अपना एक नोट लिखा है 8000 शब्दों का छोड़ते समय, फेसबुक छोड़ते समय, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है
उन्होंने लिखा है कि डाटा साइंटिस्ट के तौर पे मेरा काम फेक इंगेजमेंट्स को रोकना था, लेकिन ये काम लगातार चल रहा था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 25 देशों के चुनाव फेसबुक के ज़रिए इसी तरह फर्जीवाड़ा करके प्रभावित किए जाते हैं। 25 देशों में फर्जीवाड़ा करके चुनावों को बदला जाता है। आपका काम नेता कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ऊट पटांग नारे आपके आसपास घुमाएगा, हिंदू मुसलमान करेगा, जातिवाद करेगा और दूसरी चीज़ें करेगा, और आप वोट डाल के आ जाएंगे, तो लोकतंत्र रहा कहाँ। याद कीजिए, चुनाव जब होता है तो 2 दिन पहले प्रचार पर रोक लगा दी जाती है ताकि लोगों की मानसिकता को प्रभावित न किया जा सके, लोग ठंडे दिमाग से सोच सकें कि उनको वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इसमें लगातार दिमागों को प्रभावित करने का सिलसिला चलता रहता है। हालांकि अब तो चुनाव आयोग ने भी ये बदमाशी शुरू कर दी है। वो शेड्यूल ऐसे बनाता है कि एक जगह पे वोटिंग हो रही हो तो दूसरी जगह पे मोदी जी की रैली हो रही हो, और मेन स्ट्रीम मीडिया उस रैली को उस दिन प्रसारित कर रहा होता है, और उस रैली में वो जो भाषण दे रहे होते हैं वो यहाँ जो वोट डालने जा रहा है वोटर, उसको प्रभावित कर रहे होते हैं। और यहाँ तक हुआ है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस दिन वोटिंग होने वाली थी, उस समय मोदी जी बांग्लादेश में जाके चुनाव दे के आए, भाषण दे के आए। तो चुनाव आयोग भी बेईमानी कर रहा है। तो लोकतंत्र हमारा कितना कमज़ोर हो रहा है, ये समझने की बात है। लेकिन फ़िलहाल हम फेसबुक पर ही रहेंगे और इस नई वाली विसल ब्लोअर पर रहेंगे। इनको $64,000 का पैकेज दिया जाना था, जिस पे इनसे कहा गया था आप साइन कर दीजिए। इन्होंने कहा कि अगर मैं इसको साइन कर दूंगी तो ये पाप जो हो रहा है, देखिए लोकतंत्र की कीमत वो लोग कितना समझते हैं, और हम जिनका लोकतंत्र डूब रहा है, हम लोग दिवाली के पटाखों में ही परेशान हो जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि लोकतंत्र को ठगना, कमज़ोर करना कितना बड़ा पाप है। $64,000 45 लाख रुपए की रकम है, और 45 लाख रुपए का जो पैसा है उसको ठुकरा के उसने फेसबुक से नौकरी छोड़ दी, और बाकायदा फेसबुक में एक नोट लिखा जिसमें ये सारी बातें लिखी कि किस तरह से उनकी कंपनी पूरी दुनिया में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है और पार्टियां उनके साथ मिली हुई हैं। ये 1-2 विसिल ब्लोअर सामने आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक में कुछ हो नहीं रहा है। फेसबुक में अगर ये 2 विसिल ब्लोअर कुछ कह रहे हैं तो इससे 100 गुना ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि अपनी महंगी महंगी नौकरियों को दांव पे लगाकर पश्चाताप की आग में मेरे हाथ खून से सने हैं लिख कर इस्तीफा देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आपके सिस्टम में, हमारे सिस्टम में भी होते हैं। अगर एक आदमी विद्रोह कर रहा है तो 1 लाख आदमी ऐसे होंगे जो मुंह नहीं खोल रहे होंगे, क्योंकि इनकी नौकरी चली जाएगी। आप समझिए कि किस तरह से पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी को ये अमेरिकन फोर्सेस अपने शिकंजे में ले रही हैं और उनके ऊपर कब्जा करती जा रही हैं। आपका प्रधानमंत्री कौन हो ये आप तय नहीं करेंगे, अमेरिका से आकर एक कंपनी तय करेगी। मशीनों के अंदर छेड़छाड़ और इस सबके तो आरोप लगते ही रहे हैं। अब वो है, ये है बड़ी बात है कि जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक सब झूठ होता है, तो इसलिए हम उस पर जाएंगे नहीं। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत ख़तरनाक खुलासा है। लगातार 2 दिन, दूसरा वीडियो आज है, कल का वीडियो भी मैंने आपको दिया था, और परसों भी मैंने आपको जो वीडियो बनाकर दिया था कि किस तरह मैच के जीत के बाद पटाखे वाला जो मेटाफर था, उसको जिस तरह से उस पूरे एक नैरेटिव को घुमाया गया, वो नैरेटिव भी इसी तरह के फेसबुक के जो कैंपेन्स होते हैं उसका हिस्सा था, जिसके कारण आपका खून खौल जाता है। और अब इससे पता लगता है कि किस तरह से हमारे देश का लोकतंत्र, हमारी धरती का राजा कौन हो, हमारी धरती का पे कौन आदमी हमारी नीतियां बनाए और देश को चलाए, उसका फैसला कैसे होता है। इसीलिए जब आप सरकारी नीतियां देखते हैं उसमें अमेरिका की झलक बहुत दिखाई देती है, और उसकी वजह यही है कि अमेरिका से पंगा लेंगे तो उनको लगता है कि हमको हटा दिया जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो अमेरिका के कारण ही बने हैं, लेकिन लगता कभी कभी ऐसा ही है। उम्मीद करता हूँ कि सच तीखा है लेकिन काम का है, हम सबको जागरूक करने में मदद करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सच को पहुँचाएँ। चैनल को बूस्ट करना चाहते हैं तो 4-5 वीडियो पुराने निकाल कर भी लोगों से शेयर कर दें, ताकि तेज़ी से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID और बारकोड इस वीडियो के बाद में उसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, इससे ये होगा कि जब भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको पता लगेगा। नमस्कार, जय हिंद।